परिचित करा दो। काव्य के सुर राग ध्वनि को मैं बजा पाऊं सदा, तो मुझे इस यंत्र के सब गुर बता दो। माते अपने वाद्य से परिचित करा दो। भाव कैसे जागते हैं, शब्द कैसे साधते हैं, हृदय की अनुगूंज कैसे गीत में निज ढालते हैं। मीण है क्या वीण की, गुरु मंत्र तुम इसका सिखा दो। देवी अपने वाद्य से परिचित करा दो। माते अपने वाद्य से परिचित करा दो। साधना आराधना की विधा से अवगत नहीं मैं, भाव भाषा व्याकरण के शिल्प का अधिपति नहीं मैं तुम्हारी बन पुजारिन कौन सा नैवेद्य लाऊं। तुम बताओ अर्घ्य को किस भांति मैं उसको सजाऊं। स्वयं निज अभ्यर्थना के श्लोक तुम मुझको सुना दो। देवी अपने वाद्य से परिचित करा दो। माते अपने वाद्य से परिचित करा दो। साधना में सुगति दो तुम, सुमति दो चिंतन छड़ों में, मिल सके पहचान मुझको, सम्मिलित हूँ जब गणों में। ग्रहण कर मुझको किसी वरदान का धारक बना दो। गात के ढीले पड़े सब तार मेरे झंझना दो। देवी अपने वाद्य से परिचित करा दो। माते अपने वाद्य से परिचित करा दो। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर सरस्वती वंदना सुधा सक्सेना जी। मुझे विश्वास है कि आपके सुंदर प्रार्थना से माँ सरस्वती हमारे मंच पे जरूर विराजमान हो गई होंगी। तो आगे का कार्यक्रम शुरू करती हूँ मैं। तो माता सरस्वती के चरणों में अपनी ये 4 पंक्तियां हम सभी की तरफ से मैं अर्पित करते हुए मैं सबसे पहले बुलाऊंगी वीरेंद्र जैन माहिर जी को। तो मेरी ये पंक्तियां कि आगाज करें हम उस क्षण का, आगाज करें हम उस क्षण का, जिस क्षण जीवन का सार मिले। वरद हस्त माँ वाणी का हो, वरद हस्त माँ वाणी का हो, कलम को सबके धार मिले। तो ये पंक्तियां माँ को समर्पित करते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहती हूँ वीरेंद्र जैन माहिर जी को, वो आए और 2-3 पंक्तियों में अपना परिचय देते हुए अपनी रचना सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मंच को बहुत बहुत नमन। सभी आदरणीय जनों को मेरा नमस्कार। आप सबों की शुभकामनाएं मेरी। तो जैसा मैंने बताया, दिन बहुत ही अच्छा हो गया है फिलहाल तो। मैं वीरेंद्र जैन नागपुर रहता हूँ और लेखन करता हूँ और साथ में मैं समाज सेवा करता हूँ। स्पेशली कैंसर पेशेंट्स के लिए जो रक्तदान एवं प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है उनको मैं वो प्रोवाइड करवाता हूँ उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट।
और लास्ट 3 इयर्स में मैंने समथिंग 1400 अराउंड डोनेशंस करवाए हैं प्लेटलेट्स के। और शेष लेखन का कार्य काफ़ी वर्षों से चल रहा है। 250 से अधिक कुछ साझा संकलन प्रकाशित हो चुके हैं और बाकी प्रकाशन तो चलते रहते हैं दूरदर्शन से और बाकी पत्रिकाओं से। आप लोगों के सामने कुछ बताने लायक है नहीं इतना बहुत छोटा हूँ आप लोगों के सामने में। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज की अपनी कविता सुनाता हूँ। जी स्वागत जैसा है। कि आप लोगों को पता है आज जन्मदिन है मेरा, तो माँ के ऊपर कविता सुनाता हूँ क्योंकि उनसे ज़्यादा तो कोई डिज़र्व नहीं करता है आज के दिन को। उन्हीं के कारण हम लोग यहाँ हैं। तो आइए देखते हैं। इस कविता का शीर्षक है शाश्वत नाम माँ। मुझ अनगढ़ माटी को भी इंसानी रूप में गढ़ती हो माँ। मुझ अनगढ़ माटी को भी इंसानी रूप में गढ़ती हो माँ। नित प्रति हर पल हम पर कितने उपकार किया करती हो माँ। मेरी हर हर गलती को आगे बढ़ हंसकर तुम अपना लेती हो। मेरी हर गलती को आगे बढ़ हंसकर तुम अपना लेती हो। मेरा किया धरा सब होता भरपाई तुम करती हो माँ। मेरा किया धरा सब होता भरपाई तुम करती हो माँ। और दुखों का पहाड़ भी टूटे खुद पर तो, दुखों का पहाड़ भी टूटे खुद पर तो मौन हो सह लेती हो। कतरा भर तकलीफ मिटाने मेरी हर जतन करती हो माँ। मेरी हर जतन करती हो माँ। और माँ के लिए तो जितना कुछ कहा जाए वो कम है। सारा ब्रह्मांड उन्हीं से है। तो इसी भाव पर एक छंद है कि तेरा आंचल आसमान सम, तेरा आंचल आसमान सम गोद तेरी जन्नत मेरी। तेरा आंचल आसमान सम गोद तेरी जन्नत मेरी। ब्रह्मांड समाया तुम में सारा तुम मेरी धरती हो माँ। तुम मेरी धरती हो माँ। और दर्द टपकने लगता है जब, दर्द टपकने लगता है जब झीनी परतों से जीवन की। दर्द टपकने लगता है जब झीनी परतों से जीवन की। और इस लाइन पर आप लोगों का विशेष ध्यान चाहूँगा कि हाथ फिराकर सिर पर प्यार से तुरपाई करती हो माँ। तुरपाई करती हो माँ। और गर्भ की पहली श्वास से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक, गर्भ की पहली श्वास से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक एक ही शाश्वत नाम तुम्हारा अधरों पर रहती हो माँ। अधरों पर रहती हो माँ। और अंतिम छंद है कि मातृ दिवस पर, मातृ दिवस पर बस यही माहिर ईश्वर से करें प्रार्थना। मातृ दिवस पर बस यही माहिर ईश्वर से करें प्रार्थना। रहो सदा तुम संग हमारे जब तक गगन धरती हो माँ। जब तक गगन धरती हो माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही भावपूर्ण, बहुत ही खूबसूरत रचना आपने सुनाई वीरेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इसे शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मुझे सुनने के लिए, इतना समय देने के लिए और मुझे पहले बुला लेने के लिए, इसके लिए तो अत्यधिक धन्यवाद। धन्यवाद। तो इसी के साथ अब कार्यक्रम को आगे एक बढ़ाते मिनट हैं। पल्लवी जी, मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा कुछ व्यस्तताएं हैं, तो आप लोगों की इजाजत हो तो मैं चलूं। फिर अगली बार पक्का मिलता हूं और पूरे प्रोग्राम में साथ रहूंगा। ये प्रॉमिस है आप सबसे। जी बिल्कुल, आज आपका जन्मदिन है तो आज आपको ये विशेष हमारा यही कि आप पहले जा सकते हैं, हमारी तरफ से यही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद मैम, बहुत बहुत जन्मदिन धन्यवाद। की बधाई, बधाई, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जन्मदिन विशेष हो गया, आप सबों के साथ मनाने मिल गया, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगली बार पूरा प्रोग्राम अटेंड करूंगा, ये प्रॉमिस करके जाता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय अभिलाषा अरुण जी को। वो आए और अपने परिचय के साथ अपनी रचना प्रस्तुत करें। अभिलाषा अरुण जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद पल्लवी,
इतने खूबसूरत शब्दों से हमको बुलाने के लिए। मेरा कोई बहुत बड़ा परिचय नहीं है। मैं पुणे से आती हूँ और लिखने का शौक बचपन से था, लेकिन 20 से लिखना मैंने शुरू किया रेगुलर, और उसके बाद कई मंचों से मंच सामने किया। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है क्या, या सिर्फ मुझे आ रही है या सभी को आ रही है? थोड़ा सा अगर वॉल्यूम आप चेक कर लें। क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ अब आ रही है? हाँ, जी, थोड़ी। जी अब आई कि अभी भी नहीं आ रही? जी जी जी, आ रही है। अच्छा अच्छा। मेरा परिचय यही है कि मैं पुणे से आती हूँ और लिखने का शौक बचपन से था, लेकिन सन 20 से मैंने रेगुलर लिखना शुरू किया और उसके बाद सभी मंचों से जुड़ के सभी मंचों से जुड़ी और अपना काव्य पाठ किया। आज की रचना में ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करती हूँ, क्योंकि माँ पे भी रेंजी में समापन किया था। तो मातृ दिवस चल ही रहा है, तो दो पंक्ति माँ को देते हुए मैं अपनी आगे की रचना रखूंगी। मैं मुक्ता की लिखती हूँ ज़्यादा, और आसपास की घटनाओं पे ही लिखती हूँ। पल्लवी, आवाज आ रही है? बताएंगे? आ रही आ रही। ओ, तो सबसे पहले अपने माता पिता को 2 लाइन समर्पित करके आगे की रचना पढ़ती हूँ। तुम्हारी याद में बीता हुआ हर पल मूक है पर सागर भी। तुम्हारी याद में बीता हुआ हर पल मूक है पर सागर भी। एहसास लंबे हैं, दुख भरे या सुख भरे मालूम नहीं। सब लंगड़े हैं, सब लंगड़े हैं, ढो नहीं पाते सारी अभिव्यक्तियां। तुम्हारी याद में बीता हुआ हर पल मूक है पर सागर भी। और इसी को देखते हुए मैं अपनी रचना धरती माँ पे समर्पित करती हूँ। तो कुछ इस तरह है मेरी रचना। मातृ दिवस की आज बधाई, धरती माँ को देती हूँ। तू हम सबकी जीवन जननी, शरण में अपनी लेती है। मातृ दिवस की आज बधाई, धरती माँ को देती हूँ। तू हम सबकी जीवन जननी, शरण में अपनी लेती है। गोद में मिट्टी संग हम खेले, सपन सलोने देखे माँ। तेरी खेतों के आंचल में झूम झूम हमें झूली माँ। तेरी खेतों के आंचल में झूम झूम हमें झूली माँ। सहनशीलता तुमसे सीखा और समर्पण तुझसे माँ। रक्त धमनियों में तेरा ही, धड़कन मेरी है तुझसे। सहनशीलता तुमसे सीखा और समर्पण भी तुझसे। रक्त धमनियों में तेरा ही, धड़कन मेरी है तुझमें। जब तक सूरज चंदा चमके और हिमालय मस्तक ये, धरती माँ पर याचन आए, वीर सभी सरहद पर ये। वीर सभी सरहद पर ये। और आजकल जो माहौल चल रहा है उस पर मेरी लाइन है कुछ। नापाक थे इरादे, हम कैसे माफ करते। नापाक थे इरादे, हम कैसे माफ करते। सिंदूर सब कफन थे, हम कैसे भूल सकते। घाटी की सिसकियाँ सब धड़कन में बस गई है। ऐलान युद्ध करके हम तुमको साफ करते।
ऐलान युद्ध करके हम तुमको साफ करके। और कुछ दो पुस्तक मेरे हैं जो मैं शेयर करती हूँ। अगर तुम हो तब इसको मैं सुकून की शाम बन जाऊं। अगर तुम हो तब इस तो मैं सुकून की शाम बन जाऊं। अगर तुम कुछ परेशान हो तो मैं आराम बन जाऊं। तुम्हारी उलझने कम हो तो अपने नाम ले आऊं। तेरे सब काम बेहतर हो तो मैं बदनाम हो जाऊं। तेरे सब काम हो बेहतर तो मैं बदनाम हो जाऊं। दीवाना था उसका तो मीरा गुनगुनाती है। दीवानापन दिखा उसका तो मीरा गुनगुनाती है। समर्पण भाव देखा जब तो राधा मुस्कुराती है। समर्पण भाव देखा जब तो राधा मुस्कुराती है। प्रेम इतना था तो फिर क्यों दिलों में कैद कर रखा। समंदर खुद नहीं आता कि दरिया जा समाती है। समंदर खुद नहीं आता कि दरिया जा समाती है। कल भी आप बताएंगे अगर रचना मैं पढ़ सकती हूँ तो मैं पढ़ूँ और मेरा टाइम हो गया हो तो मैं समाप्त करूँ। पल्लवी। आपकी जी, आप थोड़ा सा पास आके बोलेंगी क्योंकि आपने क्या बोला मुझे समझ नहीं आया। रचनाएं तो आपने सभी एक से एक बहुत अच्छी पढ़ी हैं। मैं एक रचना रखती हूँ। आवाज आ रही है पल्लवी? मुझे लगता है किरण जी शायद कोशिश कर रही हैं शेयर करने के लिए। नहीं, नहीं, किरण मैं जी नहीं नहीं कर आई रही थी। हूँ। मुझे लगता है ये कुसुम अग्निहोत्री जी के मोबाइल से ये स्क्रीन शेयर हाँ हो रहा हाँ। है। कुसुम जी, आप थोड़ा सा हाँ ध्यान देइए, बंद कर दें ये शेयरिंग। हाँ हाँ, ये कुछ आ रहा हमारे है। मेरे मोबाइल में भी कुछ आ रहा है, ये मेरे को समझ वो नहीं आया कुसुम तो मैंने। अग्निहोत्री जी की तरफ से हुआ। कुसुम अग्निहोत्री जी, क्या आप सुन रही हैं? मेरे में भी आ रहा है पल्लवी। जी, उन्हें वो बोलिए स्क्रीन एक बार छोड़ के शेयरिंग दोबारा ज्वाइन करें। कुसुम अग्निहोत्री जी हाँ का ऑन हो गया है। तो कुसुम शायद जी, आप एक बार लेफ्ट हो जाएं मीटिंग से और दोबारा से ज्वाइन करें। कुसुम जी, आप सुन रही हैं? नहीं सुन पा रही हूँ जहाँ तक हो। नहीं सुन पा शायद रही है। मुझे लगता है वो ऑन करने शायद के वापस से ज्वाइन करने की कोशिश कर रही है। उनको उनका स्क्रीन चला गया तो उनको समझ में नहीं आ रहा। चलिए हम आपकी रचना बहुत ही सुंदर थी अभिलाषा अरुण जी। आपने धरती माँ से के बारे में इतना धीर, धरती से ज्यादा धीर और समर्पण हम वहीं से ले सकते हैं जितने आपने अपनी रचना में जो वर्णन किया। तो बहुत ही प्यारी रचना थी आपकी सारी ही। तो अब यहाँ से फिर हम अब आगे बढ़ते हैं और अभिलाषा अरुण जी के बाद अब मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय केशव शुक्ल जी को, जो कि बहुत ही अच्छा लिखते हैं। तो केशव जी, आप बहुत बहुत भी धन्यवाद। कुछ पंक्तियों में अपना परिचय दें और हमारी इस रंगोली में आपके भावों के रंग को जोड़ें। स्वागत है केशव जी। सबसे पहले तो साहित्य अर्पण को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी कविगण को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझे सुनने के लिए। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और वैसे तो मैं लखनऊ में पला बड़ा, लेकिन अभी पूना में आकर के जॉब करता हूँ। तो मुझे पुणे में रहते हुए और महाराष्ट्र में रहते हुए करीब 17 साल हो गए। सुनाने के लिए मैं कुछ छोटी छोटी विचार, छोटे छोटे लघु कविताएं लेकर के आया हूँ, और फिर अगर समय मिलता है तो एक बड़ी कविता भी सुनाने की कोशिश करूँगा। अभी हाल ही में जो वो मदर्स डे निकला, तो उस पर मैंने लिखा था, वो ब्रह्मा भी है, वो हरि भी है, वो बस माँ है।
और कुछ और छोटी छोटी कविताएं इसमें हैं। उस दादी को मत सिखाओ नैतिकता तुम, उसके अगले पल का ठिकाना नहीं, फिर भी अचार वो कई सालों के बनाती है। एक और है, डूब के मरने के लिए चुल्लू भर पानी चाहिए और डूब के जीने के लिए चुल्लू भर प्यार। बहुत जिया नहीं हूं अभी, बहुत जिया नहीं हूं अभी, और तजुर्बा भी कम ही है, बस इतना कि मैंने शैतान को देवता और देवता को शैतान बनते देखा। एक बहुत बढ़िया। कविता है, इसका नाम है चांद तक सड़क। मनमौजी होना भी एक सुपर पावर हो जैसे, तो उठा बस्ता किए बिना विचार निकल पड़े, और कहीं भीड़ वाली सड़कें, और कभी बियाबान, और कभी बस्ती, कट रहा था रास्ता। अब शाम हो गई थी और गाड़ी चलाने की थी थकान भी, तो रुक गया मैं एक गाँव में, चाय पी, साथ कुछ भजिया और टूटी फूटी ग्रामीण भाषा के कुछ संवाद भी चाव से खाए। बातों बातों में रात बिताने का इंतजाम भी हो गया, और क्योंकि मनमौजी होने की सिद्धि थी तो एक दिन रुक गई। भोले भाले, सीधे साधे, सरल लोग, साफ हवा और जायका था पानी में। ऐसा था वो गांव जहां मैं घूमते घूमते पहुंचा। बहुत सुंदर नहीं, पर था जैसे लिए हुए अपने आप में एक सच्चाई, एक खालिसपन सा। वो खालिसपन, वो गंवारपन जो है अब एक विलुप्त तो होती प्रजाति। मजेदार थी वो सर्दियों की रात, क्योंकि संजोग से आई थी बगल वाले गांव से गवैयों की टोली। एक गाना और दूसरा ना समझ आने पर भी अच्छा ही लगता। तभी गौर किया मैंने, वो गांव पहाड़ी के बीच में था, एक सड़क नीचे और दूसरी मानो चांद तक जाती थी। वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर। एक ये कवियों के ऊपर ही लिखा है, जो एज अ मतलब जैसे एक कवि है वो हमेशा कुछ ना कुछ कहानी ढूंढता रहता है, या एक लेखक है वो कहानी ढूंढता रहता है। वो हर जगह कुछ विचार, कुछ ख्याल, कुछ नए शब्द ढूंढता रहता है। तो उसी उसी के ऊपर मैंने लिखा है, उसी तलाश के ऊपर मैंने लिखा है। वो आज भी तलाशता है अच्छी कहानियां, वो जाने ना क्या होती हैं अच्छी कहानियां। दी दबा, दी छुपा, कभी भुला ही दी गई, सुने जाने की आस में कुछ थी कहानियां। लाउड स्पीकरों पे बोलबाला है यूं झूठ का, चुपचाप खिसक जाती हैं सच्ची कहानियां। है आगे खिड़की पर घटिया बने की भीड़, है आगे खिड़की पर घटिया पने की भीड़, तो कतारों में आखिरी हैं अच्छी कहानियां। वाह। कामकाजी जमाने में बेरोजगार ये किस्से, कामकाजी जमाने में बेरोजगार ये किस्से, है फुर्सत किसे जो सुने अच्छी कहानी। वो आज भी तलाशता है अच्छी कहानी, वो जाने ना क्या होती है अच्छी कहानी। बस आज यहीं पे विराम देना चाहूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया केशव बहुत जी, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया आपने सुनाया। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं केशव जी के सुंदर प्रस्तुति के बाद। तो अब जिस प्रबुद्ध कलमकार को हमारे बीच में काव्य का रंग बिखेरने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ, वो है आदरणीय अंजू पांडे जी। अंजू पांडे जी, आप आए और अपना संक्षिप्त परिचय देकर अपनी रचना प्रस्तुत करें। अंजू पांडे जी, क्या आप सुन रही हैं? जी धन्यवाद मैम। जी, स्वागत है जी। धन्यवाद जी। मैं अंजू पांडे मुंबई में रहती हूँ। यहाँ मैं एक शिक्षिका हूँ और साथ ही साथ मैं छोटी मोटी कविताएं, लघु कथा और लेख लिख लेती हूँ। कोशिश करती हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि मैं पूरी तरीके से पारंगत हूँ, क्योंकि ये कलम ऐसी चीज़ है कि जहाँ भी जब भी विषय मिले जो,
उस पर वो चलाई जा सकती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका पड़ाव यहीं ख़त्म हो गया। तो मेरे हिसाब से मैं अभी सीख रही हूँ, मैं उसमें कोई पारंगत नहीं हूँ और ना हो सकती हूँ, क्योंकि हर समय ये बदलता रहता है और हर समय कुछ न कुछ नया नया विषय हमें मिलता रहता है। तो मैं बिल्कुल कोशिश सही। करती हूँ। जी, जी। धन्यवाद। मैंने जब ग्रेजुएशन किया था, शायद बचपन से ही कुछ आदतें थी, कविता ऐसे कुछ बना बना करके बोलना या बना बना करके गाना, लेकिन कभी उसको शब्दबद्ध नहीं किया। सिर्फ मौखिक बोल करके आज बोले कल भूल गए, या 2-4 लाइनें गुनगुनाते रह गए, और वो आज भी याद हैं। क्योंकि आज जब मैं लिखती हूँ तो मेरे परिवार वाले, मेरे मम्मी और मेरी बुआ सब कहती हैं, यार ये तुम तो बचपन से ऐसे करती आ रही थी, हमें पता नहीं था कि तुम इतना अच्छा लिख लेती हो। तो मुझे लगा कि शायद हाँ, ये चीज़ बचपन में थी, लेकिन उसे कभी लेखनी के द्वारा पन्ने पर नहीं उतारा। तो मैंने जब मैं बीए कर रही थी, तब पता नहीं कहाँ से कैसे सरस्वती माँ की कृपा हुई, मैंने लिखना शुरू किया, और उस समय बहुत सारी कविताएं मैंने लिखी, और कुछ इतना मौका नहीं मिल पाया कि कहीं मैं पब्लिश करा सकूं। शायद इतनी कुछ ऐसा मन में विचार नहीं बना, और ना कोई सहयोग ऐसा मिल पाया कि हाँ, कोई बोलते और कुछ सहयोग मिलता तो मैं कुछ कर पाती। तो मैं आज तक उस पन्ने को बचा कर रखी हुई हूँ। लेकिन कुछ दिन मैं नहीं कर पाई, कुछ ऐसे परिवार में घुल मिल गई, कुछ नहीं लिख पाई। लेकिन 2-3 सालों से फिर मुझे कुछ ऐसा लगा कि नहीं, मैं तो और बहुत कुछ कर सकती थी और करती भी थी। आज कहाँ, कैसे पटरी से उतर गई, वापस वो पटरी पकड़ ली हूँ, शुरू की हूँ। बहुत सारी मेरी साझा संकलन में कविताएं छपी हैं, पत्र पत्रिकाओं में भी छपी हैं। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में जी कहीं अंजू जी, प्रतियोगिता। अब कृपया आप अपनी रचना सुनाएं, जी क्योंकि जी जी, जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। इस मंच को मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मंच स्वागत को है। प्रणाम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अभी समय ऐसा चल रहा है कि हम जो भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई शुरू हुई, उसमें बहुत सारे घर का चिराग बुझ गया, और उन्हीं चिराग को समर्पित मेरी यह कविता है। मैंने यह अब जब बीए में पढ़ रही थी तभी मैंने लिखी थी, लेकिन शायद आज ये इस कविता जी, का एक मौका मिल गया। तो स्वागत है अंजू जी। धन्यवाद। शुरू मैंने कीजिए। नाम दिया है शहीदों पर, शहीदों तुझे सलाम। जी। ऐ शहीदे शहादत पे तेरी, आसमां यह गूंज रहा। ऐ शहीदे शहादत पे तेरी, आसमां यह गूंज रहा। मातृभूमि पर अमर बना तू, मातृभूमि पर अमर बना तू, वतन तुझे यह पूज रहा, वतन तुझे यह पूज रहा। अपनी माँ का रक्षक तू है, अपनी माँ का रक्षक तू है। हंस के सीने पे खाई गोलियां, तोतले स्वर में जिसने, तोतले स्वर में जिसने तुझको सिखाई थी बोलियां। खेला था तूने गोदी में जिसके, खेला था तूने गोदी में जिसके, सीखा था उंगली पकड़ कर चलना, सीखा था उंगली पकड़ कर चलना। उसी माँ की मान सम्मान हेतु, उसी माँ के मान सम्मान हेतु तुझे पड़ा है हंसकर मरना, तुझे पड़ा है हंसकर मरना। मरा नहीं है तू इस जग से, मरा नहीं है तू इस जग से, नाम अपना अमर कर गया, नाम अपना अमर कर गया। देख कर तेरी देशभक्ति, देख कर तेरी देशभक्ति, दुश्मनों का दिल डर गया। डरना कभी ना प्यारे वतन, डरना कभी ना प्यारे वतन, हिम्मत ही तुम्हारी शान है। आहुति दे गए जो वतन पर, आहुति दे गए जो वतन पर, शहीदों वो महान है। नमन शत शत बार है तुमको, नमन शत शत बार है तुमको, ऐ शहीदों वतन का, प्रणाम बारंबार है तुमको, जग के बिछड़े चमन का, जग के बिछड़े चमन का। धन्यवाद। वाह वाह वाह,
बहुत ही प्यारी रचना, देशभक्ति से ओतप्रोत और आज के परिवेश में बिल्कुल समसामयिक रचना आपने प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला नाम लूंगी आदरणीय ज्योति नाइक जी का, जो कि हमें हर दिन हमारा जो समूह है महाराष्ट्र शाखा का, वहाँ पे मैं कहूंगी कि वो हमें जीवन दर्शन कराती हैं अपनी छोटी छोटी पंक्तियों से, छोटे छोटे भेज के बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं वो भेजती हैं। तो आदरणीय ज्योति जी, स्वागत है आपका, आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। आप म्यूट हैं। नमस्ते। अब पल्लवी जी और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं ज्योति नाइक पुणे से हूँ और छोटा सा परिचय है कि मैं परिवार नामक संस्था में काम करती हूँ बहुत और जहाँ मुझे वेतन के रूप में स्नेह, आदर और अपनापन मिलता है। तो ये वाह मेरा वाह, छोटा सा परिचय। तो आज की जो कविता है वो जीवन इससे के खूबसूरत और परिचय हो ही नहीं सकता है ज्योति जी, बहुत ही खूबसूरत आपने परिचय दिया। स्वागत है, आप अपनी रचना प्रस्तुत धन्यवाद करें। धन्यवाद। हमारे जीवन में बचपन, युवा और बुढ़ापा ये तीन मेन भाग रहते हैं। तो जो जी बुढ़ापा रहता है जब हम सभी कार्यों से मुक्त हो जाते हैं और जब वृद्धावस्था आती है तो कुछ बचपना वृद्धावस्था में आ जाता है। तो इसी के ऊपर मेरी छोटी सी रचना है और उसका शीर्षक है बूढ़ा बचपन। बचपन को पुकारते रहे पर वो इतना चंचल था कि कब चला गया जान ही नहीं पाए। हम बचपन को पुकारते रहे पर वो इतना चंचल था कि कब चला गया पता ही नहीं पड़ा। हम आगे बढ़ने की चाह में उसे भुला बैठे। हम आगे बढ़ने की चाह में उसे भुला बैठे। साल बरसात चलते रहे, उम्र बढ़ती गई। साल बरसात चलते रहे, उम्र बढ़ती गई और एक दिन उम्र बुढ़ापे को हमारे सामने ले आई। कहने लगी अब रुकने का वक्त आ गया है। कहने लगी अब रुकने का वक्त आ गया है। हम पशुपेश में थे, डर कर पूछा जीवन में रुकेंगे कैसे। हम पशुपेश में थे, डर कर पूछा जीवन है तो रुकेंगे कैसे। जिंदगी हंस कर बोली रुकना यानी जीवन की भागदौड़ को रोकना होता है। अभी तक अकेले चलते रहे लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। अभी तक अकेले चलते रहे लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। बुढ़ापा और बचपन दोनों साथ में चलो। बुढ़ापा और बचपन दोनों साथ में चलो। जब भी मन करे ना समझ बनो। जब भी मन करे ना समझ बनो। जब भी मन करे बच्चा बनकर जियो। जब भी जरूरत हो तो बड़े बनकर अपने अनुभवों को साझा करो। देखो बाकी उम्र कैसे हंसते खेलते गुजर जाएगी। और सचमुच करिश्मा हुआ। और सचमुच करिश्मा हुआ। हमारे बचपन ने मेरे बुढ़ापे से दोस्ती कर ली। हमारे वाह, बचपन ने मेरे बुढ़ापे से दोस्ती कर ली। बहुत खूबसूरत। अब जब जी चाहता है हम अपने बेटे के बच्चे बन जाते हैं। अब जब जी चाहता है हम अपने बेटे के बच्चे बन जाते हैं। खाने की जिद करते हैं, ना करने पर रुक जाते हैं। कभी गलत बातों पर अड़ जाते हैं तो कभी नाती पोतों के साथ उनके हम उम्र बन जाते हैं। हंसते खिलाते जब बेटे के साथ बाहर जाते हैं। हंसते खेलते जब बेटे के साथ बाहर जाते हैं तो रास्ते की भागदौड़ देखकर डर कर उसका हाथ थाम लेते हैं। रास्ते की भागदौड़ देखकर डर कर उसका हाथ थाम लेते हैं। गलती करते हैं, उसका बताया हुआ सब भूल जाते हैं। और बेटा और बेटा वो अभिभावक बनकर डांटता है। और बेटा अभिभावक बनकर डांटता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता समझाता है। और हम बूढ़े बच्चे बनकर गर्दन हिलाते हैं। और हम बूढ़े बच्चे बनकर गर्दन हिलाते हैं। सच में जीवन का ये नया मोड़ काफी सुखद सुखद लगा। सच में
जीवन का ये नया मोड़ काफी सुखद लगा। हमने भी जिंदगी की नई पहचान को बेताबी से थाम लिया। हमने भी जिंदगी की नई पहचान को बेताबी से थाम लिया और जिंदगी का शुक्रिया अदा किया इस नए तोहफे को देने के लिए। तो धन्यवाद, ये बुढ़ापे का बहुत बढ़िया पहलू था। और दूसरी 4 लाइनें हैं, एक विडंबना औरतों के लिए होती है, आजकल नहीं, हमारे जमाने में, कि घर में पुरुष कहते थे और हमको मानते थे। उसी के ऊपर चंद लाइनें हैं। अभी तक तुम कहते थे और मैं सुनती थी। अभी तक तुम कहते थे और मैं सुनती थी। चलो आज कुछ अलग करते हैं। चलो आज कुछ अलग करते हैं। मैं कहूंगी और कुछ मैं कहूंगी और कुछ सुनना। जो दर्द होगा उसे मुझे जरूर बताना। जो दर्द होगा उसे जरूर बताना। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भावपूर्ण। आपने जैसे आप हमेशा करती हैं कि ये समूह में जब आप भेजती हैं अपनी रचनाएं, तो जैसा कि मैंने कहा कि आप जीवन दर्शन करवाती हैं, तो आज आपने फिर से जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत रंग दिखाया हमें अपनी रचना के माध्यम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ज्योति जी। तो अब इसी क्रम में मैं आगे काव्य पाठ के लिए बुलाना चाहूंगी आदरणीय किरण खोड़के जी को। आपसे आग्रह है कि आप आए और अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए अपनी रचना प्रस्तुत करें। किरण खोड़के जी, स्वागत है आपका। ज्योति जी आप नमस्कार, म्यूट हो जाए। मैं ज्योति किरण जी आप खोड़के। नमस्कार, आ रहा है ना आवाज? जी बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, मैं किरण खोड़के भोपाल से बोल रही हूँ और मैं मराठी और हिंदी में कहानी, कविता, लघु कथा, बच्चों, बाल साहित्य लिखती हूँ और मेरी कुछ किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। और मैं अभी एक पीले पत्ते की व्यथा कविता सुना रही हूँ। जी स्वागत है, सुनाइए। किसी वसंत पर मैं जन्मा था, गहराया और हरा हुआ। किसी वसंत पे मैं जन्मा था, गहराया और हरा हुआ। साथ रहा तेरा और मेरा, जाने कितने बरस रहा। फूल कली का मित्र बना मैं, फलों से लुका छुपी खेला। राहगीर को राह दिखाई, मानव मन को हर्षाया। मुझ में छुप जाते थे पंछी, मुझ में छुप जाते थे पंछी। कोयल गाना गाती थी, वसंत बहारों में झूमकर नव यौवना इठलाती थी। पीला होकर गिरा जमी पर, वासंती तेज हवाओं से। नई कोपले जन्मी देखो, इसी तुम्हारी शाख से। पत्ता कह रहा है पेड़ से। पीला होकर गिरा जमी पर, वासंती तेज हवाओं से। नई कोपले जन्मी देखो, इसी तुम्हारी शाख से। छूटा साथ हमारा अब तो, मुझे दूर उड़ जाना है। छूटा साथ हमारा अब तो, मुझे दूर उड़ जाना है। नवजीवन को समेट तुम्हें तो, खड़ा यहीं पर रहना है। नवजीवन को समेट तुम्हें तो, खड़ा यहीं पर रहना है। वसंत बहार में आना जाना, वसंत बहार में आना जाना, दोनों ही का संगम है। बिछड़े कुछ पुराना हमसे, पर नवजीवन को आना है, पर नवजीवन को आना है। बहुत ही सुंदर रचना, बिल्कुल आपकी तरह बहुत प्यारी सी रचना आपने सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं एक छोटी कविता सुनाना चाहती हूँ बच्चों के
बच्चों के लिए लिखी हुई जी, समय तो हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन ठीक है, आप सुनाइए, छोटी सी रचना है तो छोटी क्योंकि सी है। आपके जी सुनाइए। बीज का सफर। धरती खोदी डाला बीज, ध्रुव ने पाई सुंदर चीज। धरती खोदी डाला बीज, ध्रुव ने पाई सुंदर चीज। जिसे देखकर मन बौराया, माँ ने फिर सब उसे बताया। बीज का अंकुर पौधा होगा, बढ़ते बढ़ते फलिए देगा। फल से फिर बीज भी निकले, वही बीज से पौधा निकले। ये सुनकर फिर ध्रुव मुस्काया, पल पल मन ही मन हर्षाया। सफर बीज का बीज से जाना, कैसे चलता जीवन दाना। कैसे चलता जीवन दाना। बहुत सुंदर सृजन की धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे कहानी आपने कुछ मौका पंक्तियों में दिया। सुना दी। और सभी को धन्यवाद करती हूँ, है ना। बहुत बहुत आभार आपका। और अब हमारे बीच मैं अगली रचना के लिए बुलाना चाहूंगी आदरणीय सुधा सक्सेना जी को, जिन्होंने बहुत ही प्यारी सी सरस्वती वंदना हमें सुनाई है। अब अपनी रचना भी वो प्रस्तुत करें। सुधा जी, आपका स्वागत है। आप म्यूट पे हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए। पुनः धन्यवाद। मैं अपना छोटा सा परिचय दूं। मैं पुणे से हूँ और कविता मेरा शौक है। मैं बताना चाहूंगी कि YouTube पे मेरा जीवन चलने का नाम सुधा सक्सेना के नाम से चैनल है, जिसमें मैं दर्शन शास्त्र की विद्यार्थी रही हूँ। तो जीवन से संबंधित कुछ समस्याओं का मैं 5-6 मिनट का विषय डालती हूँ। मंडे और फ्राइडे, सोमवार और शुक्रवार सुबह 5:30 बजे वो प्रसारित होता है और फिर वो अपलोड रहता है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग जरूर जो है उसको सुने। और बाकी तो कविता तो शौक है मेरा। चलिए, अब आज जो मैं कविता लेके आई हूँ वो, जैसा कि जानते हैं कि हम लोग उम्र के जिस मोड़ पर हैं तो पुरानी बातें याद आती हैं। तो बस उसी पर एक छोटी सी मेरी है कि बहुत बार होता है कि हम सब पुरानी बातों में उलझ जाते हैं। तो इस कविता में मैंने अपनी उम्र के लोगों को प्रेरणा दी है कि छोड़ो उन बातों को और हम आज के ज़माने के साथ चलें। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। काजल की लकीरें आँखों में लगाए हैं, बीते हुए ख्वाबों को आँखों में सजाए हैं। काजल की लकीरें आँखों में लगाए हैं, बीते हुए ख्वाबों को नैनों में सजाए हैं। सुबह शाम ढलती बीत जाती कहानी है, सुंदर सपन गढ़ती वक्त रवानी है। तमन्ना है जिंदगी की शेष रह न जाए, अभी तो कर लो पूरी कहे मन और वाणी। गर शेष है अभी भी जीवन के शरारे, तमाम रौनकें और दिलकश नजारे। जो बीता वही क्या सोचते ही रहोगे, संवर जाओ तुम जरा पुकारें जो बहारें। खूबसूरत सा तराना लिखेंगे कि और न मंजर हम सुहाना लिखेंगे। अभी शेष है उम्र के ये हसीन फसाने, चलो इस चमन का हम तुम नजारा लिखेंगे। कयामत नहीं तो क्या
ये बता प्यार क्या है, तुम्हें लिख रहे पढ़ रहे, और सार क्या है, बची शेष हैं जो सांसें, तुम्हें दे चुके हैं हम तो, नहीं जानते कि अब तो जन्नत का दौर क्या है। गजल गीत नगमे सब तुमको सौंपते हैं, वसीयत बनाकर हम अभी ही रोपते हैं। बची शेष है जो सांसें गीतों में गुथी है, खुशी से झूम कर हम तुमको ही सौंपते हैं। काजल की लकीरें आँखों में लगाए हैं, बीते हुए ख्वाबों को नैनों में सजाए हैं, बीते हुए ख्वाबों को नैनों में सजाए हैं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी सुधा सक्सेना जी। आपकी आवाज भी बहुत ही मधुर है और आप बहुत अच्छा प्रस्तुति भी तो आपकी गला हुई, मेरा बहुत अच्छी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आगे अभी दो सदस्य और रह गए हैं, दो प्रतिभागी और रह गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ क्या मैं पहले अपनी मुख्य अतिथि को आमंत्रित कर लूं या सभी का पूरा कर लूं, उसके बाद मुझे लगता है कि हम पहले अपनी एक बार मुख्य अतिथि को एक बार सुन लेते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद आमंत्रित। हाँ तो मैं कनकलता दीदी, आपके स्वागत में मैं दो पंक्तियां जरूर पढ़ना चाहूंगी कि जन समूह की मुग्धता छिपी न जाए छिपाए, जन समूह की मुग्धता छिपी न जाए छिपाए, चंद शब्द मुख वृंद से सुनने को अकुलाए। तो क्या आपका स्वागत है कनक दीदी। आप बहुत सुंदर शब्दों में आपने मुझे आमंत्रित किया है पल्लवी। तो सबसे पहले माँ सरस्वती का वंदन करती हूँ और पटल पे उपस्थित सभी सुधी जनों का अभिनंदन करती हूँ, और पटल के जो भी कार्यवाहक पदाधिकारी हैं सबका अभिनंदन करती हूँ। तो सबसे पहले गजल, तो आज जो चल रहा है उसमें भारतीय सेना ने बहुत कार्य दिखाया पर दीदी आपकी आवाज मुक्ता थोड़ी रुक के आ रही है। आवाज नहीं आ रही किरण जी, मैं चाहूंगी कि आप म्यूट कर लें। किरण खोड़के जी, आप म्यूट कर लें। जी हाँ, अभी आ रही है आवाज? जी दीदी आप आ रही है बिल्कुल। हाँ, तो सबसे पहले जो है एक मुक्तक, आज अपनी सेना ने जो कमाल दिखाया है उसके लिए ये मुक्तक है। आज सपूतों ने भारत की धर्म ध्वजा लहराई है, आज सपूतों ने भारत की धर्म ध्वजा लहराई है, मातृभूमि की आन पे अपने शीश की बलि चढ़ाई है। तिलक करो उनका ले थाल, तिलक करो उनका ले थाल, रक्त के बिंदु का तुम, याद रखो यह शत्रु अभी भी छुपा हुआ हरजाई है, याद करो यह शत्रु अभी भी छुपा हुआ हरजाई है। तो उसके आगे अपनी जो गज़ल मैं पढ़ना चाहूँगी, ये गज़ल मैंने आज ही लिखी है। बिल्कुल तो स्वागत है दीदी। सुनिएगा। अपनी चाहत के समंदर को रवानी देना, मुझको फिर से वो मोहब्बत की निशानी देना, अपनी चाहत के। आगे का शेर है। भूल जाऊं जो मोहब्बत की हंसी कसमें, तो फिर से कह पाऊं मुझे ऐसी कहानी देना, अपनी चाहत के समंदर को रवानी देना। तू मेरे पास
जिगर की वो दुआ है हमदम, जिसको भूलो ना कभी ऐसी रवानी देना। और आगे का शेर सुनिएगा। वक्त कुर्बानी है सरहद ने पुकारा है हमें, वक्त कुर्बानी है सरहद ने पुकारा है हमें, देश के काम जो आए वो जवानी देना। अपनी चाहत के समंदर को रवानी देना। और मक्ते का शेर सुनिएगा। ऐ कनक आज खुदा से यही करते हैं दुआ, दीन दुखियों के लिए आँख में पानी देना, अपनी चाहत के समंदर को रवानी देना। बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर कनक दीदी। मेरे से एक गलती हो गई, मैं थोड़ा सा कनक लता दीदी के बारे में आप सबको बताना चाहूंगी, मुझे पहले ही बताना चाहिए था, तो खैर कोई बात नहीं है। उनकी इस बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति के बाद मैं उनके बारे में आप सबको थोड़ा सा बता दूं कि डॉक्टर कनक लता तिवारी जी ने अंग्रेजी साहित्य में एमए पीएचडी किया है और साथ ही इन्होंने थॉमस हार्डी और आर के नारायण के तुलनात्मक अध्ययन पर डॉक्टरेट भी किया है। साथ ही इनको बहुत सारे पुरस्कार, जिसमें कि मैं कितनी गिनतियां करूं, कि इनको लंदन पार्लियामेंट में साहित्य सेतु पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। साथ ही इनको लायंस इंटरनेशनल की ओर से वुमन ऑफ सब्सटेंट अवार्ड मिला है। फिर दिल्ली प्रेस से कहानी प्रतियोगिता पुरस्कार मिला है। इनके समाचार, मुंबई के समाचार पत्र में साप्ताहिक स्तंभकार अंग्रेजी में लगभग 4000 लेख प्रकाशित हो चुके हैं और अभी तक हिंदी अंग्रेजी में 9 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके साथ भी और भी बहुत सारी इनकी उपलब्धियां हैं, तो जितना भी इनके बारे में बताऊं मैं कम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कनक दीदी, आपने बहुत ही सुंदर रचना प्रस्तुत की और आपका बहुत आभार है कि आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस कार्यक्रम में। आपका भी आभार, यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार। जी, तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय सुमित्रा गुप्ता सखी जी को, जो कि अपनी मधुर मुस्कान का तड़का लगाते हुए अपनी रचना से हमारी रंगोली को सुशोभित करेंगी। तो आदरणीय सुमित्रा गुप्ता सखी जी, आपका स्वागत है। आप अपना बहुत छोटा सा परिचय दें और अपनी रचना प्रस्तुत करें। धन्यवाद पल्लवी जी आपका बहुत सुंदर संचालन के लिए। धन्यवाद। और ये बहुत सुंदर मंच है और आज शायद ये पहली बार हो रहा है मेरे ख्याल से ये कार्यक्रम, और मैं इस मंच पर पहली बार जुड़ रही हूँ। और जैसा कि आज दौर चल रहा है सैनिकों के द्वारा जो शौर्य दिखाए जा रहे हैं उसका, और मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं कि मैं सुमित्रा गुप्ता सखी महाराष्ट्र कल्याण से हूँ और मैं 3 लेखिका कवित्री के तौर पर भी हूँ और मैंने 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं मेरी, अंतर्ज्ञान, अंतर विचारधारा, भावभीनी भजन झंकार संग्रह और कविता संग्रह। और आगे भी मैं अंतर्वेदना करके एक पुस्तक लिखने के लिए मेरी जारी है अभी। ये छोटा सा परिचय है मेरा। और मेरा अधिकतर आध्यात्म की तरफ रुझान रहता है और कविताएं भी उसी तरह से लिखती हूँ मैं, लेकिन समसामयिक भी विषय में लिखती रहती हूँ। तो आज मैं समसामयिक विषय के साथ साथ मातृ दिवस भी बीता है तो उसके विषय में भी थोड़ी सी कविता कहूँगी और आज के दौर पर भी थोड़े से अपने चंद शब्दों को कहूँगी। तो माँ शारदे को नमन करते हुए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ आज के परिवेश का कुछ भाव, जो हमारे आज फौजी अपना शौर्य दिखा रहे हैं। हमारे सैनिक और संत दो ही ऐसे हैं जो हमारे रक्षक हैं। सैनिक हमारे सीमा पर जाकर रक्षा करते हैं हमारे दुश्मनों से, और जो संत हैं वो रक्षक करते हैं हमारे विषय विकारों को दूर करके।
तो हमारे अंदर जो विषय विकार हैं उनको ज्ञान की गंगा बहाकर वो संत हमको दिशा देते हैं। तो इसके साथ ही आगे शुरू करती हूँ मैं। सर पर कफन बांध कर जब चला हमारा फौजी, उसके कारण ही घर घर में हम सभी की महफिलें सजी। ऑपरेशन सिंदूर किया हमारी, पल भर में छक्के छुड़ा दिए हमारे सूरवीरों ने। जेट ड्रोन सब तबाह किए पाकिस्तान के, रण कौशल दिखा दिया हमारे शूरवीरों ने, हमारे शूरवीरों ने। आओ भारतवासियों मिलकर हम उन सबका गुणगान करें, जिन वीरों ने अपने शौर्य से भारत माँ का गौरव बढ़ा दिया, भारत माँ का गौरव बढ़ा दिया। और आगे मैं अपनी कविता एक प्रस्तुत कर रही हूँ, जो आज के संदर्भ में जिस तरह से हमारे जो पीढ़ी है, हमारी जो नव पीढ़ी है, जो भ्रमित हो रही है आजकल, और अपने माता पिताओं का, उन लोगों को उनके भावों का कुछ भी एहसास नहीं है, और वो उनको काफी कुछ अपमानित भी करते हैं। इस तरह के भावों से ओतप्रोत मेरी ये कविता है। तो उन बच्चों को, उन संतानों को मैं ये एक संदेश देना चाहती हूँ इस कविता के माध्यम से। क्यों भूल गए माँ की ममता, तो ये मेरा शीर्षक है, तो प्रस्तुत है आप सभी के सामने। धन्यवाद। क्यों भूल गए माँ की ममता, क्यों भूल गए प्यारा सा पिता, क्यों भूल गए माँ की ममता, क्यों भूल गए प्यारा सा पिता। जब भूख लगी बिन मांगे दिया, अपने आंचल से सींच दिया। जब भूख लगी बिन मांगे दिया, अपने आंचल से सींच दिया। क्यों भूल गए माँ की ममता, क्यों भूल गए प्यारा सा पिता। एक एक डग भर न सिखाया था, गिरने से पहले थामा था। एक एक डग भर न सिखाया था, गिरने से पहले थामा था। पकड़ के उंगली चलाया था, अपने हाथों से खिलाया था। पकड़ के उंगली चलाया था, अपने हाथों से खिलाया था। हर कर्तव्य निभाया था, मन चाहा सभी दिलाया था। हर कर्तव्य उन्होंने निभाया था, मन चाहा भी दिलाया था। क्यों भूल गए, क्यों भूल गए, क्यों भूल गए माँ की ममता। सब कुछ दांव पे लगाया था, तुम्हें जीवन जीना सिखाया था। सब कुछ दांव पे लगाया था, तुम्हें जीवन जीना सिखाया था। जब तुम बोल न पाते थे, तब बोलना तुमको सिखाया था। जब तुम बोल न पाते थे, तब बोलना तुमको सिखाया था। क्यों भूल गए, क्यों भूल गए, क्यों भूल गए माँ की ममता। अक्षर अक्षर
सिखलाया था, शब्दों को भी समझाया था, अक्षर अक्षर सिखलाया था, शब्दों को भी समझाया था। अब कहते हो चुप हो जाओ, ज्यादा मत बोलो, बड़बड़ न करो। अब कहते हो चुप हो जाओ, ज्यादा बड़बड़ न करो। तुम तो अश्रुपूरित नैना अब रोते हैं, जब तुम उनको ठुकराते हो। अश्रुपूरित नैना अब रोते हैं, जब तुम उनको ठुकराते हो। क्यों भूल गए, क्यों भूल गए, क्यों भूल गए माँ की ममता। अंतिम बंद है, जड़ सिंचन यदि होगा ही नहीं, माता पिता जड़ मूल हैं, और हम अगर उनका सिंचन नहीं करेंगे, हम उनका अगर आदर सत्कार नहीं करेंगे तो क्या होगा। जड़ का सिंचन यदि होगा नहीं, हरियाएंगी शाखें कैसे। जड़ का सिंचन यदि होगा नहीं, हरियाएंगी शाखें कैसे। सखी सोच रही कैसे संभले इस युग की बिगड़ी संतानें। सखी सोच रही कैसे संभले इस युग की बिगड़ी संतानें। कैसे सुधरेंगी, तो देखिए, व्यवहार बर्ताव हमारा भी सुंदर हो अपने बुजुर्गों से। व्यवहार बर्ताव हमारा भी सुंदर हो अपने बुजुर्गों से। ना भूलें हम माँ की ममता, ना भूलें प्यारा सा वो पिता। ना भूलें हम माँ की ममता, ना भूलें हम प्यारा सा पिता। ना भूलें हम प्यारा सा पिता। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी रचना सुमित्रा दीदी। मैं आपकी इन पंक्तियों के उसमें मैं 2 लाइनें बस अपनी कविता की 2 पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगी। जिन बच्चों के बारे में आप बात कर रही हैं कि ये माएँ भी ना जाने किस मिट्टी की बनी होती हैं, ये माएँ भी ना जाने किस मिट्टी की बनी होती हैं, असह वेदना सहकर सृजन का संसार गढ़ती हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पल्लवी जी, जी आपका बहुत धन्यवाद। सुंदर संचालन है और आपने बहुत 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 सुंदर धन्यवाद। पंक्तियां ये बोली हैं आपने। जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो धन्यवाद। अब अपने इसी श्रृंखला की रंगोली का जो आज का हमारा कार्यक्रम है, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हमारी जो अगली प्रबुद्ध कवित्री हैं, उनको मैं आमंत्रण देने जा रही हूँ। उनका जो मेरे प्रति मैं स्नेह देखती हूँ, हम ना ज़्यादा मिले हैं, कभी मिले ही नहीं हैं हम दरअसल, बस ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से, इसी साहित्य दर्पण के कार्यक्रम के माध्यम से हमारा मिलना होता है जब भी ऑनलाइन कार्यक्रम होता है। लेकिन वो जिस तरह से मुझे स्नेहाशीष देती हैं, अभी उन्होंने मदर्स डे पे मुझे अपना स्नेहाशीष मैसेज करके मुझे भेजा, तो मैं बहुत ही भावविहल हो गई। तो आज मैं उनके लिए 2 पंक्तियां उनको समर्पित करते हुए मैं उनको बुलाना चाहूंगी कि कुसुमित हो तुम स्वयं नित, कुसुमित हो तुम स्वयं नित, जग में भरो सुवास, हृदय खुशी से भरा रहे, हृदय खुशी से भरा रहे, है आज मेरी अरदास। तो अपने इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय कुसुम अग्निहोत्री जी को
वो मंच पे आए और अपनी रचना हम सबके समक्ष रखें। कुसुम अग्निहोत्री जी, क्या आप मुझे सुन रही हैं? नमस्कार जी। आप सभी स्वागत लोगों को है। प्रणाम, नमस्कार। अभी जो चारों तरफ एक ही शब्द गूंज रहा है, आतंकवाद। आतंक क्या है? हम मानव को मारता है तो उसे आतंक कहते हैं। एक मानव अगर दूसरे मानव को मारता है तो उसे आतंक कहते हैं। लेकिन यही काम जब प्राकृतिक रूप से हो जाता है तो हम उसे आतंक नहीं कहते हैं। प्राकृतिक रूप से क्या क्या होता है? जैसे सुनामी आ गई, बाढ़ विभीषिका आ गई, प्रलय आ गई, भूकंप आ गया, तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हम क्या कहते हैं? अरे ईश्वर की दृष्टि है, उसने किया होगा, हमने कुछ ऐसा किया होगा तो हुआ होगा। तो इसके लिए हम 4 लाइनें बोलते हैं। ऊपर बैठा आसमान पर। अभी पल्लवी जी ने कविता भेजी थी, उसमें लिखा था कि हमें खुद आगे बढ़ना होगा। ईश्वर स्वयं आकर खड़ा नहीं होगा आपके पास। उनकी कविता का ये सार था कि आपको स्वयं करना होगा। तो ऊपर बैठा आसमान पर देखे करतब न्यारे। वो देख रहा है कि सुनामी आ रही है, प्रलय आ रही है, सब हो रहा है। ऊपर बैठा आसमान पर देखे करतब न्यारे, कभी बनाता कभी तोड़कर रख देता है। सृष्टि भी बन रही है और टूट भी रही है, दोनों बातें हो रही हैं। कभी बनाता कभी तोड़कर रख देता, उसकी लीला न्यारी है। उसको समझना बहुत ही कठिन है। एक एक कर कहर है ढाता, अपनी कृतिका करे परीक्षण, कि हम ही खिलौना बना रहे हैं और हम ही उसको जो है तोड़ रहे हैं। ईश्वर स्वयं निर्माण कर रहा है और स्वयं जो है प्रलय ला रहा है, तो ऐसा क्यों? एक एक कर कहर है ढाता, अपनी कृतिका करे परीक्षण। कितना धैर्यवान है मानव, कितना दुख सह सकता है। वो भी आपका एग्जाम लेता रहता है। बड़े प्रेम से सृष्टि बनाई, बहुत अच्छी से बनाई, और उसी में उसने मुस्कान भी भर दी। मुस्कान देखिए हर व्यक्ति में होती है, लेकिन हर एक की एक दूसरे से फर्क होती है। अब क्या करता है? बनाता है, फिर उसमें संशोधन करता है, फिर बनाता है, फिर संशोधन करता है। तो यह संशोधित कितनी बार? एक बार मुस्कान बनाई, फिर संशोधन किया, फिर बनाई। यह संशोधित कितनी बार, तब जाकर ये मुस्कान बनी। कई बार उसने ट्राई किया, तब जाके ये मुस्कान बनी। हर संशोधन पे नई पहल, हर बार एक नई चीज बन जाती है। मुस्कान बनी, मुस्कान खिली। पहले तो बनी, फिर वो खिली। रूप अनेक बने हैं इसके। मुस्कान के भी कितने रूप हैं। रूप अनेक बने हैं इसके, कभी उपहास करे ये सबका। किसी को लगता है देखो ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, भले ही वो साधारण मुस्कुरा रहा हो, लेकिन क्या लगता है कि ये मेरा उपहास कर रहा है। कभी उपहास करे ये सबका, कभी निर्मलता की सीढ़ी लांघे। मुस्कान बनी कोमल सुंदर, मुस्कान बनी कोमल सुंदर। मुस्कान अकेले नहीं मुस्काई, मुस्कान अकेले नहीं मुस्काई, होठों का भी साथ लिया, होठों का भी साथ लिया। चेहरा मुस्काया, झरझर झरझर फूल गिरे, झरझर झरझर फूल गिरे। कोई भी आया, आप उसको देख के अच्छे से मुस्कुरा दो तो कितना अच्छा लगता है। अब चारों तरफ जो हमारे फैला हुआ है वो आतंकवाद है इस समय। और आतंकवाद कहाँ छाया हुआ है? इस पृथ्वी पे है, पूरी पृथ्वी पे है, कोई एक जगह नहीं है। पूरी पृथ्वी पे आतंकवाद छाया हुआ है और हमें इसको जड़ से मिटाना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारे ग्रह हैं, उन ग्रहों में हमारी पृथ्वी ग्रह जो है वो सबसे सृष्टि उपजाऊ वाली है, प्रकृति उपजाऊ वाली है। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है कि जहाँ जीवन पनप सके। जीवन केवल पृथ्वी ग्रह में ही पनप सकता है। तो हमें किसको बचाना है? आतंकवाद को तो समाप्ति करना है, लेकिन बचाना किसको है? पृथ्वी को बचाना है, क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है जिसपे आतंकवाद पनप रहा है। जब हम पृथ्वी को बचाएंगे तो आतंकवाद स्वयं समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम लिखते हैं पृथ्वी ग्रह है, इसे बचाओ। इसे बचाओ
पृथ्वी ग्रह है, इसे बचाओ, आतंकवाद को जड़ से मिटाओ। जब हमारी पृथ्वी ठोस होगी, हमें खड़े रहने के लिए सही जगह मिलेगी, तो हम अपने आप आतंकवाद का सफाया कर देंगे। और हम देख ही रहे हैं कि कितनी सुदृढ़ता के साथ हमने खड़े होकर के आतंकवाद का सफाया कर रहा है, और आज भी कर रहे हैं। अभी भी कार्यक्रम चालू है, अभी भी हम कर रहे हैं। पृथ्वी ग्रह है, इसे बचाओ, आतंकवाद को जड़ से मिटाओ। पृथ्वी ग्रह है कितना निर्मल, यहाँ का वातावरण जैसा कहीं भी नहीं है, किसी भी ग्रह में नहीं है। पृथ्वी ग्रह है कितना निर्मल, पाले पोसे हर प्राणी को। सूर्य ग्रह में अगर कोई चला जाए तो उसका क्या हाल होगा, मंगल में कोई चला जाए तो क्या हाल होगा। पाले पोसे हर प्राणी को, जो क्षमता पृथ्वी ग्रह में है नहीं संजोई और ग्रहों में। जो क्षमता पृथ्वी ग्रह में है नहीं संजोई और ग्रहों में। कितना कोई जोर लगा ले, पृथ्वी ग्रह सबसे ऊपर। आतंकवाद को जड़ से मिटाओ। कब मिटाएंगे, जब हमारी पृथ्वी ग्रह बचेगी। पृथ्वी से प्राणी उपजा है ना। बायोलॉजिकल अपन देखें तो इसी से जो है मानव का जन्म हुआ है। धीरे 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 बैक्टीरिया से लेके स्टार्टिंग से मानव तक यही जन्म हुआ है। पृथ्वी से प्राणी उपजा है, पृथ्वी से वनो प्राण उपजा है। जितने पेड़ पौधे वनस्पति ये सब पृथ्वी में ही है। पृथ्वी से वनो प्राण उपजा है, प्रकृति बनी है निर्मल निर्मल। सृष्टि बनी सुंदर सुंदर, प्रकृति सृष्टि की चाहत हो। यदि आपको प्रकृति चाहिए और सृष्टि भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, प्रकृति भी चाहिए। प्रकृति सृष्टि की चाहत हो यदि, पृथ्वी को स्वर्ग बनाना ही होगा, पृथ्वी को स्वर्ग बनाना ही होगा। पृथ्वी ग्रह है, इसे बचाओ, आतंकवाद को जड़ से मिटाओ, आतंकवाद को जड़ से मिटाओ। बहुत ही अच्छी रचना दोनों ही आपकी। एक मुस्कुराहट की आपने, इतने अच्छे अच्छे मुस्कुराहट के रंग दिखाए, और उसके बाद आतंकवाद से हमारे पृथ्वी और पर्यावरण को भी आपने जोड़ा। बहुत ही, दोनों ही रचनाएं बहुत अच्छी थी। तो आज की हमारी सारी प्रस्तुतियां हो चुकी हैं। कुसुम जी, आप अपने आप को म्यूट कर लें। और सभी प्रस्तुतियां हो चुकी हैं, तो अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी अध्यक्ष महोदय को, आदरणीय मनवीन कौर जी को, कि मैम वो कल आए और मैम आज की प्रस्तुति। एक बात कहना चाहूंगी। कल पूर्णमासी थी, तो राधा कृष्ण की हम 4 लाइनें सुनाना चाहते हैं जी। दरअसल तुरंत कुसुम जी, क्या है कि समय काफी हो चुका है। मैं, हम पहले अध्यक्ष महोदय को सुन लेते हैं उनको, उसके बाद फिर आप अंत में आप अपनी 4 पंक्तियां सुना लीजिएगा। 4 पंक्तियां राधा कृष्ण की सुनाइए, क्योंकि कल जी, पूर्णमासी तो थी। मैं आदरणीय मनवीन पावा कौर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि मंच पर आएं और आज की प्रस्तुति के संबंध में अपना विचार रखें, और साथ में अपनी रचना भी वो जरूर सुनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी। और मंच को नमन, सभी प्रबुद्धजनों को मेरा सादर प्रणाम। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और सबकी रचनाएं बहुत अच्छी, बहुत प्यारी रचनाएं सबने प्रस्तुत की है। एक से बढ़कर एक रचनाएं हैं। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हाँ, जी बिल्कुल आ रही है, जी, आ आपकी रही है। आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो सभी रचनाएं बहुत अच्छी हैं। कुछ लोगों ने तो इतनी सुंदर आवाज में, सुधा जी ने बहुत सुंदर सरस्वती वंदना की। सबसे पहले तो उनके शब्द सृजन इतना अच्छा था सरस्वती वंदना का कि मैं बहुत प्रभावित हुई। मुझे लगता है किसी का माइक खुला है, शायद अग्निहोत्री जी का। कुसुम तो वो, अग्निहोत्री जी, आप अपना माइक बंद कर लें, म्यूट कर लें। तो क्या होता है, 2 होती है तो आवाज फिर डबल हो जाती है। तो बहुत सुंदर सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम का आगाज हुआ, और उन्होंने जो शब्द सृजन किया, इतने सुंदर शब्द मोती जैसे उन्होंने पिरोए अपनी सरस्वती वंदना में, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हर एक ने अपनी अपनी कविताएं सुनाई, बहुत सुंदर सुंदर कविताएं यहाँ पर प्रस्तुत की। ज्योति जी की कविता मुझे बहुत पसंद आई। इसी तरह हर एक ने बहुत ही सुंदर कविताएं अपनी प्रस्तुत के लिए अपने मन के भावों को प्रस्तुत किया। और मातृ दिवस पर और देशभक्ति से उत्प्रोत बहुत सारी कविताएं सुनने को मिली। तो पल्लवी जी, कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपका सुंदर संचालन चल रहा है, इतना सुंदर संचालन आप कर रही हैं एक एक को आमंत्रित करके। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर प्रस्तुत होकर। और आपने मुझे अध्यक्ष
पद के लिए आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं अब समय ज्यादा हो गया है, वैसे भी तो ज्यादा समय ना लेकर मैं एक अपनी कविता सुना रही हूँ, जिसका नाम है नवदर्पण मेरे देश का। आओ दिखलाऊं तुम्हें मैं, आओ दिखलाऊं तुम्हें मैं, रत्नों सा दीपों सा दर्पण मेरे देश का, सागर सा विस्तृत ये मन मेरे देश का। मातृभूमि के गौरव को, मातृभूमि के गौरव को स्थापित करने को उद्धत, सीमा के प्रहरी वीरों का, सीमा के प्रहरी वीरों को प्रोत्साहित करने को कटिबद्ध, गंगा सा पावन, झरनों सा शीतल ये दर्पण मेरे देश का। घन मेघों से अब, घन मेघों से अब अमेय पिघलने को आतुर है, भीनी सुरभि से नव पगिया सजने को व्याकुल है, अंशुमली माली की तेजस्वी किरणें चमक उठी है, द्वार द्वार तोरण की सजने लगी लगी है, वीरों की गाथा गाता, वीरों की गाथा का गाता स्वर्णिम रंग मेरे देश का, आओ दिखलाऊं तुम्हें दर्पण मेरे देश का। रश्मि युक्त भोर में, रश्मि युक्त भोर में पुनः स्वर्णिम इतिहास को रचने, रश्मि युक्त भोर में पुनः स्वर्णिम इतिहास को रचने, सुप्त संस्कृति जागृत कर भारत को गौरवान्वित करने, संतों की वेदों की पवित्र वाणी सृजित करके आपस में प्रीत का रसमय संगीत भरने, जाग उठा है यहाँ हर बालक मेरे देश का, आओ दिखलाऊं तुम्हें दर्पण मेरे देश का। जीवन की डोर को प्रतिपल महकाने को, जीवन की डोर को प्रतिपल महकानों को, दुश्मन की सांसें थर थर थर्राने को, दुश्मन की सांसें थर थर थर्राने को, माँ के सूने आंचल को, बहनों की मांगों को, माँ के सूने आंचल को, बहनों की मांगों को, सागर की लहरों संग ढांढस बंधाने, बढ़ चला देखो आगे आगे शौर्य मेरे देश का, आओ दिखलाऊं तुम्हें दर्पण मेरे देश का। पहले सा राम राज्य फिर से आएगा, पहले सा राम राज्य फिर से आएगा, हर चेहरे पर चंदा फिर से मुस्काएगा, सुरभित बागों में महक उठेगा मेरे देश का आंगन, सुरभित बागों में महक उठेगा मेरे देश का आंगन, समझ जाएगा फिर से मेरे देश का दर्पण, समझ जाएगा फिर से मेरे देश का दर्पण। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत रचना। मुझे लग रहा था कि बहुत ये सुंदर रचना, रचना बहुत आपकी सुंदर। खत्म ही ना हो, बस मैं सुनती जाऊं। बहुत ही प्यार से आपने पढ़ा भी इसको, धन्यवाद, दर्पण बहुत मेरे बहुत देश का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज तो सबकी रचनाएं अभी पूरी हो गई हैं, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी शामिल हुए। आदरणीय कनकलता दीदी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने मेरा आतिथ्य स्वीकार किया और आप शामिल हुई इस कार्यक्रम में। और आदरणीय मनवीन पावा जी, आपने जिस धीरता के साथ इंतजार किया कार्यक्रम के अंत तक, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। कोई और बात नहीं, नहीं, तुमको मैं बधाई, अब बहुत आपको अच्छे आमंत्रित संचालन के करती लिए हूँ बधाई। बहुत अच्छे से तुम और कार्यक्रम आप तुमने चलाया, तो बहुत बहुत बधाई और आप भी इसी तरह अपने उन्नति करती रहो। पटेल को भी बहुत बहुत बधाई और सारे रचनाकारों को अपनी सुंदर रचनाओं के लिए। एक शब्द पल्लवी, खाली मैं एक पल्लवी कुछ आप बात अपनी कहना रचना तो चाहती हूँ, प्रस्तुत कोई करो। बुरा ना माने। पल्लवी आप अपनी रचना तो जब हम प्रस्तुत कोई करो। रचना पढ़ते हैं तो पल्लवी जी, हमारी आप भी रचना को करिए बात अपनी कहनी रचना को चाहिए, प्रस्तुत। कोई बड़ा और इंट्रोडक्शन मानवी जी, देने की आपका जरूरत नहीं बहुत है। बहुत हार्दिक धन्यवाद। वो हम लोग आपने जो जो है देते मुझे हैं ना प्रेरित उसमें किया, समय जाता है। प्रोत्साहित किया। रचना को मजबूत बनाइए और शुरुआत के 2 लाइनों से शुरू कीजिए। पल्लवी जी, आपका ये मेरा संचालन सबको बहुत ही मीन जी को मैं क्या अच्छा बोलूंगी, था। वो तो और बहुत एक बड़ी कविता है, आप लेकिन जो भी नए नए सुनाइए हैं सभी एंड उनको ही कह कीजिए। रही हूँ बस। ठीक जी है, जी जी जी, बहुत केशव बहुत जी ने अच्छा धन्यवाद पढ़ा, ज्योति जी ने बहुत अच्छा पढ़ा और सब, सुमित्रा जी तो है ही है कमाल की। तो सबको बहुत बहुत जो है बधाई मेरी तरफ से और अभिनंदन आप सभी का। इसके साथ मैं विदा लेती हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कनक दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
बहुत सुंदर। जी, क्योंकि पल्लवी खाना जी आप भी अपनी रचना सुनाइए पल्लवी जी, आपको आमंत्रित करती मैं हूँ। तो शुरू से सुना ही रही हूँ फिर भी मैं एक छोटी सी रचना, क्योंकि समय काफी हो गया है और एक्चुअली कुसुम अग्निहोत्री जी भी अपनी 4 पंक्तियां सुनाना चाहती हैं, उनकी बड़ी इच्छा है, लेकिन मैं अपनी एक छोटी सी, बहुत छोटी सी रचना सुना देती हूँ। इसको आप आज के संदर्भ से भी जोड़ सकते हैं, जो आज हमारे देश के हालात हैं, हमारे समाज का जो माहौल है। तो हर तरफ बस हम कहीं भी नजर दौड़ाते हैं, काफी निराशा और निराशाजनक खबरें ही हमें मिलती हैं। उसमें थोड़ी सी अभी जो अच्छी खबर आई सीज फायर होने का, हमारे देश पे जो सैनिक लड़ रहे हैं, तो उनके परिवारों को तो जरूर इससे बहुत ही सुकून मिला होगा। क्योंकि हम बैठ के सोचते हैं कि अरे लड़ाई चल रही है, ये होना था, वो होना था, लेकिन जो सीमा पे लड़ते हैं उनके परिवार को पता होता है कि उन पे क्या गुजरती है। तो लेकिन उन्होंने जो प्रयास किया उसके लिए मेरी छोटी सी रचना कि ये किस्सा है प्रयास का, ये किस्सा है प्रयास का, असीम अंधकार में जो ज्योत बन के जल उठी, असीम अंधकार में जो ज्योत बन के जल उठी, उस हृदय के आस का ये किस्सा है प्रयास का। प्रचंड शुष्क मरुजाल में, प्रचंड शुष्क मरुजाल में, समय की उल्टी चाल में जो पुष्प बन के खिल उठे, जो पुष्प बन के खिल उठे, उस अडिग विश्वास का ये किस्सा है प्रयास का। यदि वेग की बयार हो, यदि वेग की बयार हो, तमस जो रोके द्वार हो, जो राह रोके आंधियां, तुम खड़े मझधार हो, जो राह रोके आंधियां, तुम खड़े मझधार हो, तो भर लो मन को ओज से, तो भर लो मन को ओज से, हो जैसे सूर्य रश्मियां, तो भर लो मन को ओज से, हो जैसे सूर्य रश्मियां, हर निशा के बाद ज्यों नव प्रभा नवोल्लास सा, हर निशा के बाद ज्यों नव प्रभा नवोल्लास सा, ये किस्सा है प्रयास का, ये किस्सा है प्रयास का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही ओजपूर्ण और बहुत प्यारी कविता आपने सुनाई। बहुत सुंदर। मैं अपना परिचय देना भूल गई शायद, है ना जी पहले? बिल्कुल बिल्कुल दीजिए आप। वैसे तो इतना बहुत कोई खास परिचय नहीं है। मैं मनवीन कौर पवई मुंबई से हूँ और यहाँ पूर्व प्रधान अध्यापिका के पद पर रह चुकी हूँ और बचपन से ही कविताएं लिखती रही हूँ। और अभी बाद में जब ये जॉब के कारण बिल्कुल बीच में छूट गया था, मेरे कई कविता संग्रह और लघु कथा संग्रह और साथ में संस्मरण और समीक्षाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। और साथ में अभी बहुत सारे ये जो साझा संकलन है उनमें भी मेरे प्रकाशित होते रहते हैं और समाचार पत्रों वगैरह में प्रकाशित होते हैं, रेडियो पर भी मेरी कविताएं आती हैं। तो बस मैं छोटा सा परिचय है, इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मनवीन कौर पाहवा जी, आपने बहुत ही सुंदर अपनी भूमिका निभाई। अध्यक्ष के रूप में भी मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और कुसुम अग्निहोत्री जी, आपकी 4 पंक्तियां हम जरूर सुनेंगे, आप जरूर सुनाएं हमें। अभी कार्यक्रम अब हम क्योंकि अंतिम पड़ाव पे है, अब समय भी काफी हो चुका है, तो आप अगर सुनाना चाहें तो आप 4 पंक्तियां सुनाएं। जी नमस्कार जी। कल पूर्णमासी थी तो राधा कृष्ण के निर्मल प्रेम के ऊपर हम 4 लाइनें सुनाना चाहेंगे। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, 3 लोक 14 भुवन के स्वामी हैं तेरे अधीन। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। हाँ, आप म्यूट पे बोल रही हैं पल्लवी जी, आप म्यूट हैं। पल्लवी जी म्यूट है आपका। पल्लवी जी म्यूट हैं, आप म्यूट खोलिए अपना। आवाज नहीं आ रही है, आपका म्यूट है माइक। म्यूट माइक है ऑन कीजिए। माइक, पल्लवी जी म्यूट है माइक। अच्छा जी, कहिए।
आप जो बोल रहे थे वो कुछ सुन नहीं पाए हम लोग, क्योंकि आपका माइक म्यूट पर है। जी, अच्छा सॉरी। मैं बस आप सभी का आभार व्यक्त कर रही थी और मैं आप लोगों को धन्यवाद दे रही थी कि ये कार्यक्रम के सफल होने में आप सभी का योगदान है। आप सभी समय से जुड़े, आप सभी ने समय दिया और इतनी अच्छी-अच्छी रचनाएँ सुनाई और बहुत ही पेशेंस के साथ आप लोग अंत तक जुड़े रहे। तो इस सभी चीज़ों के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। तो कार्यक्रम को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो अगले कार्यक्रम में हम फिर से, अगर आप सबका सहयोग रहा तो हम ज़रूर जुड़ेंगे, ज़रूर मिलेंगे और फिर से एक-दूसरे को ज़रूर सुनेंगे। तो इसी के साथ आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, सभी यहाँ पे वरिष्ठ हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सबका स्नेह मुझे मिलता रहे और केशव जी आपको भी नमस्ते। आप कार्यक्रम में शुभ रात्रि। जुड़ते रहें। आपको अच्छा संचालन के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत 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 सुंदर धन्यवाद। संचालन रहा आपका। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत बहुत बधाई सभी को। चलिए, शुभ चलिए, रात्रि। शुभ शुभ रात्रि सभी को, रात्रि। शुभ रात्रि। पल्लवी जी धन्यवाद, संचालन शुभ के रात्रि। लिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि। शोभित जी आप सुन रहे हैं क्या? तो दिख नहीं रहा ये एंड फॉर ऑल।